आप चाहते हैं परमेश्वर की निंदा हो या महिमा हो? महिमा हो चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? तो आज से क्या करना? परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना कि तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत रखो, दूसरे को हिम्मत दो। क्यों? मैंने बोला ना, क्यों हमें परमेश्वर बार बार बोलता है कि मन कच्चा मत करो? क्योंकि लड़ाई उनका है, लड़ने वाला वो है। हमसे जो लड़ने वाला है वो सेना इंसान है या शैतानी ताकत है, लेकिन हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? आकाश बुद्धि का महान परमेश्वर है। इसलिए वो बार बार कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। मजबूत रहो, दूसरों को मजबूत करो, ये आज्ञा है परमेश्वर की। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215094346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. पर विषय का नाम ध्यान देना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। डू नॉट लेट योर हार्ट फेंट। यह है विषय का नाम। असल में ये एक वचन का लाइन है। जब आप आगे हम लोग इसको वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से वचन के अंदर है या कितने वचन के अंदर है। इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, चाहूँगा हम लोग सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप भी दुआ करना, प्रभु मुझे सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि दे। डिस्टर्बेंस की आत्मा, सारी गड़बड़ी की आत्मा मेरे जीवन से दूर हो और कोई भी डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी ना हो। आप सब प्रार्थना करना, मेरे सवालों का जवाब मुझे मिले। ये वचन मेरे जीवन, मेरी स्थिति, मेरे स्वभाव को बदले। वचन मेरे लिए आशीष, छुटकारा और मुक्ति का कारण हो। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आइए सब मिलकर दुआ करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम स्वर में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज महान परमेश्वर आपने अच्छी आराधना के द्वारा महिमा ली, हमें सुरक्षित ले आए। आपने हमारे बीच में वास किए प्रभु, भजन संगीता के द्वारा महिमा ली, अच्छी गवाही के द्वारा महिमा लिए प्रभु, धन्यवाद। और अच्छे विषय आपने हमें दिया है करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों को माफ करना और लघु वचन से शुद्ध करना, शुद्ध हृदय, सच्चा मन की सच्चाई और आत्मा से हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करें, भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए या घमंड या कपट से परमेश्वर आपकी भक्ति ना करें प्रभु। लॉर्ड परमेश्वर, आज आप हमसे बातें करना, क्योंकि हम आपकी वाणी को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं प्रभु। मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते लॉर्ड, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं।
इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपकी वाणी को सुने प्रभु परमेश्वर। आज सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि ने, सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, नींद लाती है, सुस्ती लाती है, ध्यान को भटकाती है, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। आपके दास के मुंह से निकलने वाले सारे शब्द आपकी ओर से हो प्रभु, एक भी शब्द आपके दास के ना हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में आपके दास की मदद करना, पूरे एरिया को शांत रखना, शैतान का कोई भी कार्य यहाँ पर प्रकट ना हो प्रभु। शैतान के सभी कार्यों को मैं यीशु के नाम में दूर करता हूँ। सभी बच्चों को भी शांत रखना, हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड, सबको समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। जैसा कि विषय का नाम है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डू नॉट लेट योर हार्ट फेंट। ये जो विषय परमेश्वर ने मेरे सामने रखा, कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने ये विषय को मेरे सामने रखा। तब तक मेरे पास कोई विषय नहीं था, मैं दिन में भी प्रार्थना कर रहा था लेकिन कोई विषय नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रात को ये विषय दिया, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं इससे पहले कि वचन को बताऊं उससे पहले एक लाइन आपको बताता हूं। युद्ध पर जाने के लिए नियम। परमेश्वर जब भी अपने परमेश्वर के लोगों को युद्ध पर भेजते थे तो युद्ध पर जाने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए नियम ठहराया। हमारा परमेश्वर का एक बहुत अच्छी बात है, वो क्या मालूम है? हमारा परमेश्वर हर चीजों के लिए, हर एक बातों के लिए उन्होंने नियम ठहराया हुआ है। हालेलुया। इसके लिए हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर कहलाता है। हर चीजों के लिए नियम है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने नियम नहीं रखा है, लेकिन सब बातों के लिए क्या रखा हुआ है? नियम रखा हुआ है। हालेलुया। अभी देखो, युद्ध में जाने के लिए नियम मैं आपके लिए क्यों पढ़ा? क्योंकि आज हमारा जो जीवन है, ठीक है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जो पाप की नगरी है और जो दुनिया शैतान के हाथों में, आज हम लोग उसके मध्य में हम लोग क्या कर रहे? जीवन को जी रहे। तो हमारे लिए हर दिन एक क्या है मालूम है? युद्ध है। हर दिन लड़ाई है, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ लड़ाई हमारे जीवन के अंदर होती रहती है, क्योंकि शैतान कुछ ना कुछ समस्या, मुसीबतें, परेशानियां हमारे लिए क्या करता है? खड़ा करता है। हालेलुया। तो हर दिन हमारा क्या है? युद्ध है। हम स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, काम पर, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो याद रखना, शैतान हमारे लिए कई मुसीबतों को खड़ा करता है। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, हमारी जो लड़ाई है, युद्ध है, वो आत्मिक है ना, अंधकार की आत्मिक सेना यानी शैतानी सेना के साथ में हमारा क्या है? युद्ध है क्या नहीं? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज हम लोग युद्ध के अंदर ही है। जब तक हम लोग ये पृथ्वी पर है, जीवन जी रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, नाक में श्वास है, तब तक हमारा युद्ध क्या है? शैतान और उसकी सेना के साथ में चलता रहता है, ठीक है। तो हर दिन हमारा युद्ध है। इसलिए मैं आपको बताया, युद्ध में जाने के लिए भी परमेश्वर ने क्या रखा है? नियम रखा है। ओके, वचन को हम लोग निकालते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 8वां वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय 1 से लेकर 4, उसके बाद 8 वचन को पढ़ेंगे। जब तो अपने शत्रु से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रु के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान देना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब तो अपने शत्रु से युद्ध करने को जाए, घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उससे न डरना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को बोला, जब तुम शत्रुओं से लड़ने को जाएगा तो याद रखना, उनके पास अगर तुम बहुत से घोड़े देखते हो या रथ को देखते हो, जो घोड़े का रथ होता है उसे देखते हो, या अपने से ज्यादा जो बड़ी सेना तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन तीनों को देखकर भी तुम उनसे डरना मत। हालेलुया। क्योंकि बोलता है, जैसे मिस्र के अंदर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ा, वैसे ही बोलता है मिस्र में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग रहा, वैसे बोलता है मैं अभी तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया।
आगे लिखा, जब तू युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे। याजक को एक बहुत अच्छा काम दिया है परमेश्वर के दास को। बोलता है जब भी शत्रु लोग से लड़ने के लिए परमेश्वर के लोग जाएंगे तो याजक वो सेना के पास जाकर एक शब्द कहना है। इसके लिए याजक हमेशा उस शब्द को कहता है। देखो क्या कहना है। बोलता है, हे इस्राएल सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिए निकल आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। आपको मालूम पड़ा, प्रभु के दासों को परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि जब ये सेना जब लड़ने के लिए प्रभु की सेना शत्रुओं से लड़ने को जाते तो याजक को एक काम दिया, जाकर क्या करना, उनको हिम्मत देते हुए ये बोलना कि तुम्हारा मन क्या ना हो, कच्चा ना हो, और तुम डरो और तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उसके सामने भय खाओ। हालेलुया। बोलता है याजक जाकर क्या करना, पूरी सेना जो परमेश्वर की सेना है, जब वो लड़ाई के अंदर जा रहे शत्रु के साथ लड़ने के लिए, तब याजक उनको जाकर यह बोलना है कि तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है डरने की जरूरत? आगे चौथे में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। बोलता है तुम्हारा मन इसलिए कच्चा नहीं होना, तुम्हें इसलिए डरना नहीं है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर खुद लड़ाई करने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए, दोनों काम के लिए क्या है, वो तुम्हारे संग संग चलता है। वो तुम्हें छोड़ नहीं दिया, वो तुमसे अलग नहीं, वो तुमसे दूर नहीं, वो तुमको छोड़ के पीछे नहीं मुड़ गया, लेकिन वो तुम्हारे साथ में ही है, वो संग संग चल रहा है। वो शत्रु से खुद लड़ेगा भी और शत्रु के हाथ से तुमको बचाएगा भी। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वो भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। हालेलुया। इससे पहले कि मैं ये वचन एक्सप्लेन करूं, आप ये पहले वचन जो हमने पढ़ा ना 1 2 3 4 5 4 तक, ठीक है, उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, हेडलाइन क्या है, युद्ध पे जाने का नियम। बराबर है ना, ये युद्ध के लिए नियम है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो युद्ध का नियम यह है कि तुम्हें डरना नहीं है। अपने से बड़ी सेना तुम्हारे सामने आएंगे, घोड़े आएंगे, रथ आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। याजक आकर बोलेंगे सेना को कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा भी, तुम्हें बचाएगा भी। लेकिन 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी मन के कच्चे मनुष्य हैं, अगर वो सेना में भर्ती हो गया है, जिनका मन कच्चा है, जो डरपोक है, उनको क्या करे, वो घर पर चले जाए। क्यों घर पर चले जाए? उनको देखा देखी, उनको देखकर, मतलब बोलते दूसरे का भी हिवाव टूट ना जाए। हालेलुया। आज देखो कोई भी चीज, यदि डर भी किसी के अंदर फैलता है, किसी को देखकर फैलता है, बुराई भी फैलता है तो किसी को देखकर फैलता है। मैंने आपको बताया ना, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़े, कोई भी चीज की बढ़ोतरी होती है इंसान के अंदर, चाहे हिम्मत की बढ़ोतरी हो, चाहे विश्वास की बढ़ोतरी हो, चाहे बुराई की बढ़ोतरी हो, या फिर डरने की बढ़ोतरी हो, कोई भी बढ़ोतरी किसी ना किसी को देखकर होता है। हालेलुया। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, अच्छे विश्वासियों के साथ रहो तो आपका विश्वास भी कैसा होगा, अच्छा। पवित्र लोग के साथ रहो तो आपके विचार भी क्या हो जाएंगे, पवित्र। धर्मी लोग के साथ रहो तो आप भी क्या बन जाओगे, धर्मी। हिम्मत वालों के साथ रहो तो आपके मन भी क्या हो जाएंगे, हिम्मत वाला हो जाएगा, है ना। डरपोक के साथ रहेंगे, डरपोक हो जाएंगे। बुरे लोग के साथ रहेंगे तो आप भी बुरे हो जाएंगे। अधर्मी के साथ रहेंगे, आप पवित्र वाले लोग के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे हो जाएंगे। इसके लिए बाइबल में लिखा है, अच्छा चरित्र के जो लोग होते हैं, वो जब बुरी संगति में जाते हैं तो उनका अच्छा चरित्र क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसके लिए हमारी संगति क्या है, वो देखना बहुत जरूरी। हम किसके साथ में हैं, किसके मध्य में हैं। हालेलुया। हमारे दोस्त, मित्र, यार कौन है? कभी कभी याद रखना, हमारी मजबूरी हो जाती है, हमारे परिवार के अंदर ही कई बार अविश्वासी, अधर्मी, अपवित्र लोग रहते हैं। याद रखना, अभी हमारी मजबूरी है वो घर में रहना, क्योंकि हम उनको निकाल नहीं सकते घर से, हम भी नहीं निकल सकते, तो उधर ज्यादा चौकन्ना रहना। पवित्र आत्मा को रोज बोलना, परमेश्वर को रोज बोलना, प्रभु मुझे ये मेरे घर वाले जो अविश्वासी है, या डरपोक है, या अधर्मी है, या जो भी गलत काम वाले हैं घर के अंदर, इनसे मुझे क्या कर, अलग रख, बचा के रख। हालेलुया। ये सबसे बड़ी जंग है। बाहर वाले तो बाहर वाले हैं, लेकिन घर वाले का क्या करें? ना उनको घर से निकाल सकते, ना हम निकल सकते। इसके लिए रोज ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा आपको। अगर घर में ही अपवित्र लोग, अशुद्ध लोग,
अधर्मी लोग, अविश्वासी लोग, मन के कच्चे लोग, विश्वास के कच्चे लोग, ये यदि घर के अंदर है ना तो मुसीबत जरा ज्यादा है। इसके लिए मैं एक बात बोलता हूं, बहुत लोग बोलते हैं माँ बाप के जैसे बनो। मैं तो एक काम आपको जरूर बोलूंगा, एक बात, माँ बाप के जैसा मत बनना, क्योंकि कई लोग के माँ बाप ठीक नहीं है, यहां पर भाई बहन भी ठीक नहीं। मैं तो यही कहूंगा अगर आपको बनना है किसी के जरिए ना, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन को जिसने बनाया वो यीशु है, उसके जैसा बनो, क्योंकि वो परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं। इसके लिए किसी के जैसा मत बनना। जब मुझे भी कोई आकर बोलता है पाशी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं मेरे जैसा मत बनो, क्योंकि मुझ में भी कमियां मिलेगी। लेकिन यीशु एक ऐसा जो बाइबल के अंदर लिखा, उसमें कोई कमियां नहीं, खामियां नहीं, वो निर्दोष है। उस समय का गवर्नर पिलातुस भी बोला इसमें कोई दोष नहीं है। हालेलुया। तो मैं बोलता हूं यीशु के जैसा बनो, मेरे जैसा मत बनना। यीशु के जैसा बनेगा तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, आप मुझसे भी अच्छी हो जाओगे। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है जो मन के कच्चे हैं उनको मत लो, जो विश्वास के कच्चे हैं उनको मत लो, जो पवित्रता धार्मिकता में कच्चे उनको मत लो, क्योंकि जिनका मन कच्चा है वो तुम्हें भी क्या होगा, बाकी लोग भी उसको देखकर वो भी डरेंगे, बाकी लोग उनको देखकर उनका भी विश्वास जाता रहेगा, उनकी भी हिम्मत जाती रहेगी। इसके लिए देखो कई घर में मैं आपको बोल देता हूं, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं पर आप डायरेक्टली समझ जाना। बहुत सारे अच्छे विश्वासी इस कलेशे में है, लेकिन उनके घर में उनके विश्वास को रोकना, उनकी धार्मिकता पवित्रता को रोकना, उनकी भक्ति को बिगाड़ना वाला, ये सब उनके घर के अंदर ही है। मैं आपको बोल देता हूं, खुला बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, आप डायरेक्टली समझ लेना। आपके घर के अंदर ही है प्रॉब्लमेटिक लोग, जो आपके विश्वास को खराब करते हैं, आपकी अशांति को, आपकी शांति को अशांति में डालते हैं, शांति भंग करते हैं, या आपकी पवित्रता धार्मिकता को खराब करते हैं, या आपकी हिम्मत को वो लोग खराब करते हैं और आपके मजबूत मन को कच्चा करते हैं आपके घर में ही बैठे हुए। इसके लिए अपनी बचाव के लिए आप क्या करना मालूम है, घर पे रहते हुए इनसे दूर रहना। मेरा कहने का मतलब समझ जाना, प्रार्थना उपास के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे क्या करना, दूर रहना। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है जो शारीरिक रूप से, नहीं तो आप कैसे छोड़ दो, भाई को कैसे छोड़ो, बहन को कैसे छोड़ो, माँ को कैसे छोड़ो, बाप को कैसे छोड़ो, बच्चों को कैसे छोड़ो, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। अगर आपका मन मजबूत रहना है, खुदा का नियम क्या है, लड़ाई में जब जाए तो विधि यह है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और परमेश्वर बोलता है 8वें वचन में आकर सीधा बोलता है मन के कच्चे वाले को सीधा घर में भेजो, नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ में अगर कोई रहेगा तो उसको देखकर वो भी डरेगा ना, तो वो भी डरने की वजह से क्या हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा, वो भी प्रभु के दंड में आ जाएगा। इसके लिए मन के कच्चे लोग परमेश्वर बोला मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। आप चाहे मन का कच्चा हो, विश्वास का कच्चा हो, ठीक है, पवित्रता में या धार्मिकता में कच्चे हो, नियमों को पालने में कच्चे हो, या परमेश्वर पे विश्वास करने में कच्चे हो, या प्रार्थना या बाइबल पढ़ने में या सेवा करने में कच्चे हो, मैं तो कहूंगा इन सब को क्या करो, आप घर में रहते हुए इनसे थोड़ा बच के रहो। हालेलुया। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बोलेगा मेरा परिवार को मुझे लेकर मरना है, ऐसा आप सोचेंगे। मेरे कहने का मतलब है नहीं कैसे छोड़ सकते, ये ना वो, ये मेरा मुन्ना है, मुन्नी है, मेरे बापू है, माई है, हमारे भैया है, बहन है, बहनी है। अगर ये सब आप करने को जाएगा ना तो एक साथ में क्या हो जाएगा मालूम है, जहां वो जाने वाले वहां पर आप भी जाएंगे। आप उनकी तरह बन जाएंगे, आप यीशु की तरह नहीं बनेंगे। इसके लिए हम लोग को थोड़ा हटना जरूरी है। इसके लिए देखो अब्राहम ने तुरंत देखा, क्या देखा, उसका भतीजा के कर्मचारी इनके कर्मचारियों से लड़ रहा है, तुरंत बोला दुनिया खुला है, तू किधर जा रहा है बोल, ईस्ट में जा रहा है तो मैं वेस्ट में जाता हूं, तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, बोल तुझे किधर जाना है उधर तू पहला जा, उसके बाद मैं निकलता हूं। हालेलुया। ये क्या होता है, ये जो अविश्वासी हमारे साथ में रहते हैं हमारे भी विश्वास को क्या करते हैं, खराब करते हैं। आप देखना वहां पर जब अब्राहम का भतीजा लोत उससे अलग हो गया तब परमेश्वर आकर उससे बात किया, क्योंकि परमेश्वर झगड़े लफड़े मारामारी ये इसके बीच में परमेश्वर अशांति में आकर बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम लोग इससे दूरी बनाते हैं, उनको हटाते हैं, तब परमेश्वर का बात हमारे तक क्या होता है, पहुंच जाता है। हालेलुया। जरूरी नहीं आपके घर के अंदर कोई गलत है, जरूरी नहीं आपके घर के अंदर कोई गलत है, अधर्मी है, पापी है, विश्वास में कमजोर है, या मन के कच्चे है, या जिसमें भी वो कच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग उनकी तरह बने।
हालेलुया। जरूरी यह है कि हम हमारे बनाने वाले परमेश्वर की तरह बने, क्योंकि जब हम परमेश्वर की तरह बनेंगे तो हमारी अपनी एक गवाही होगी। हमें देखकर एक दिन हमारा परिवार या अन्य जाति या दुनिया के कोई भी लोग वो भी हमारी तरह बन सकते हैं। लेकिन जब हम ही गलत हो जाएंगे तो फिर हमें कौन देखकर अच्छा बन सकता है? हम अच्छे बनने से हमारी गवाही से कोई अच्छा बन सकता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई कमजोर लोग उनके साथ में रहे। मैं टाइम नहीं गंवाना चाहता, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मेरे पास काम बहुत है। नेक्स्ट यहां पर देखना है, यहां पर सभी लोग जिसको पढ़ने आता है वो भी देखो, जिसको नहीं आता वो भी पढ़ना सीखो। मूसा द्वारा लोगों के कच्चे मन को मजबूत करना। अब मूसा क्या कर रहा है? जो कच्चे मन वाले लोग हैं उनको मजबूती दे रहा है, उनके मन को मजबूत कर रहा है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 20 से लेकर 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 20 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरी के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको ये संदेश दिए, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको अमेरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह अब तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। अभी देखना, यहाँ पर ध्यान देना। शुरुआत के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मूसा इस्राएल के लोगों को समझाता है, देखो अभी हम लोग एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हैं, ठीक है, जिसको हमारा परमेश्वर हमें देता है। बोलता है अभी तुम उसके पर चढ़ाई करो, क्योंकि ये सब देश क्या है? परमेश्वर हमारे वश में, हमारे कंट्रोल में देगा, और ये सब देश के लोग हमारे सामने क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे, और वो लोग भाग जाएंगे, हम उन पर विजय पाएंगे। इसलिए मूसा उनको बोलता है तुम डरो मत और तुम्हारा मन भी कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, ठीक है। ये बोलने के बाद इस्राएल के लोगों ने बोला 12 गोत्र के अनुसार 12 लोगों को चुनकर वो देश के अंदर भेजकर वहां का क्या करें? सब जासूसी करके आए, ठीक है। बोला तुम्हारी ये बात सुनकर मैंने 12 लोगों को चुना, मुझे खुशी हुई, और 12 लोगों को मैंने भेजा भी, और भेजा। वो लोग 12 लोग गए वहां पर, वहां के अच्छे फल भी लेके आए, फल लेके आके दिखाए, देखो जैसा परमेश्वर वादा किया वहां पर सब दूध की और मधु की धाराएं बहती है, वैसे ही है, वहां के फल भी बहुत अच्छे। ये सब बताने के बाद तुम्हारे बीच के जो भाई लोग थे उन्होंने क्या किया? सब इस्राएलियों के मन को क्या कर दिया? कच्चा कर दिया, डरा दिया। क्यों? कैसे डरा है? बाइबल के अंदर लिखा है, बोलता है उधर के लोग कैसे हैं? बहुत, उनके जो कद है, हाइट है, वो बहुत ज्यादा है, वो लोग लंबे चौड़े हैं, और उनके जो शरपना है वो भी सब बड़े बड़े हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? हम किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहां के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहां अनकवासियों को भी देखा है। बोलता है वो सब बड़े बड़े लोग हैं, लंबे चौड़े, उनके नगर सब बड़े बड़े हैं, बोलता है शरपना सब बड़े बड़े हैं, ठीक है। वहां पर अलग अलग अजीब लोग हैं, डरावने लोग हैं, और वो लोग क्या करेंगे? हम लोग को खा लेंगे, निगल लेंगे, ऐसा बोला। अभी यहां पर क्या हो गया? 12 में से कालेब और जोशुआ को छोड़ ये 10 लोगों ने क्या किया? इस्राएल को डरा दिया, और सबका मन क्या हो गया? बाइबल में लिखा है उनके 10 लोगों के बोलने की वजह से, वो 10 लोगों की बातें सुनने से क्या हो गया? पूरा इस्राएल के लाखों लोग क्या हो गए? उनके मन कच्चा हो गया, वो लोग डर गए। हालेलुया। और बाद में परमेश्वर गुस्से में आकर 10 लोगों को मार भी दिया। यही बात मूसा समझा रहा है
कि तुम लोग ने उनकी बात सुनकर क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बात किया। और प्रभु को क्या बोला कि परमेश्वर हमसे बैर करता है, इसलिए हमको मरने को लाया। लेकिन वहां पर वो आखिर में भी 29 और 30 में भी बहुत अच्छा मूसा समझाता है, मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। वापस मूसा समझाता है, देखो जैसे तुम लोग ने बोला 12 लोग को चुनकर भेजो, वहां का जांच पड़ताल करके आओ, ठीक है। ये 12 लोग आए, 12 में से 10 लोगों ने पूरे इस्राएल के मन को कच्चा कर दिया। मैंने बोला ना, ये डरपोक लोग क्या करते हैं, दूसरे को भी क्या करते हैं, डराते हैं। जिसका मन कच्चा है वो दूसरे के मन को भी कच्चा करेगा, लेकिन जिसका मन मजबूत है वो दूसरे के मन को भी क्या करेगा, मजबूत करेगा। इसलिए कालेब और जोशुआ की बातें, ये 10 लोगों की बातों से अलग था। कालेब और जोशुआ भी उसमें गया था, लेकिन कालेब और जोशुआ में परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, इसलिए वो लोग ने हिम्मत वाला बात किया। लेकिन ये 10 लोगों ने क्या किया, सबके मन को कच्चा कर दिया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, देखो हम लोग भी परमेश्वर के नियम के अनुसार, आज आप लोग को, बहुत लोग को समझ में आएगा क्यों हम लोग कमजोर लोग को साथ में नहीं रखते। मां की ममता समझ में आ रहा है, हम कमजोर लोग को साथ में क्यों नहीं रखते, समझ में आया नहीं आया। मां की ममता ऐसा है, जैसे भी हमारा बच्चा कमजोर हो, कच्चा हो, लुच्चा हो या पच्चा हो, आप उसको साथ में लेके घूमो, आपके साथ रहेगा, आपके ऐसा बन जाएगा, वो अच्छा रहेगा। मेरे से बन गए तो ठीक है, अगर मैं जिंदा रहूं तो मालूम पड़ा उसके साथ रह के मैं किधर फांसी विसी ले लिया या उसकी वजह से मैं किधर लटक गया तो क्या करने का। हालेलुया। लड़ाई के नियम में कच्चे मन वाले को साथ में नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर देखो, मूसा लोगों को हिम्मत दरा के बोल रहा, बोलता है मैंने तुमको पहले ही बोला कि परमेश्वर हमारे साथ में है, वो खुद लड़ेगा, जैसे उसने मिस्र में किया, तुम्हें छुड़ाने के लिए कितनी ताकत के काम किए, वैसे वो आप भी करेगा। लेकिन फिर भी तुम क्या हो गए, वो 10 लोग की बात सुनकर तुम्हारा मन तुमने कच्चा करके ले लिया। हालेलुया। ध्यान में रखना मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको अच्छा बनना है तो कच्चे लोगों के साथ मत रहो, जो विश्वास में कच्चे हैं, धार्मिकता, पवित्रता, प्रार्थना, शास्त्र पढ़ने, सेवा करने में जो कच्चे हैं, उनके साथ रहकर आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। आप अच्छों के साथ रहकर, जो मन के सच्चे और मन के अच्छे, आप उनके साथ में रहोगे तो आप भी एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक मजबूत इंसान बनकर आप सेवा कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर देखो, मूसा आप लोगों को हिम्मत दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूसा द्वारा यहोशू को हिम्मत देना। अब मूसा का टाइम खत्म हो रहा था, मूसा की सेवा खत्म हो रही थी। मूसा को परमेश्वर ने बोला, अब तू क्या कर, तेरा जो सेवक है, ये यहोशू जो है मूसा का सेवक था, ये बराबर आपको मालूम है, मूसा के बाद डायरेक्ट यहोशू को, जोशुआ को क्यों कमांड मिला, ये सेवा का जो अधिकार उसके हाथ में कैसा आया, कैसे परमेश्वर उसको चुना, पता है क्यों? ध्यान से सुनना भाई लोग, बहन लोग, सेवा में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा ये जो यहोशू है मूसा के साथ में, सेवा में बराबर साथ में रहता था। ये देखकर परमेश्वर ने बोला, मूसा के बाद यदि इस्राएल की कोई अगुवाई ठीक से कर सकता है तो वो यहोशू कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना। अब मूसा देखो कैसे यहोशू को पहला हिम्मत देता है, क्योंकि अभी मूसा अभी जा रहा है। अब जब तक मूसा था 40 वर्ष, पूरे इस्राएल को और जितने भी लीडर लोग थे उस समय, उन सबको हिम्मत मिलता था मूसा को देखने से। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो मूसा को देखने से इन लोग को बहुत बल मिलता था, हिम्मत मिलता था। ये लोग डरते नहीं थे, क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर मूसा के साथ था, इसलिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करता। तो मूसा को देखने से एक अलग ही उनको हिम्मत फील होती थी, ठीक है। लेकिन अभी मूसा जा रहा है, जैसे अभी ऐसा हो रहा है कि एक बाप का साया ऊपर से जा रहा है, तो मूसा को मालूम है अभी यहोशू क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, इस्राएल भी क्या हो जाएगा, कमजोर होगा, इनके मन कच्चे हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं यहां पर जिंदगी की लड़ाई की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग पुराने करार में जब देखते हैं ना, तो वहां पर यह शारीरिक लड़ाई दिख रहा है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो आत्मिक लड़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमसे बहुत लोग लड़ेंगे, अलग अलग तरीके से लड़ेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, ऑफिस में, यहां वहां, नगर में, शहर में, गांव में, घर में, बहुत लोग हमसे लड़ने वाले रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई के अंदर हम लोग को एक बात को ध्यान में रखना है, हमारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। लड़ने वाले बहुत उठेंगे, घर से भी उठेंगे, बाइबल में लिखा है, बाहर से भी उठेंगे, विश्वासी से भी उठेंगे, अविश्वासी से भी उठेंगे, लेकिन हमारा मन कच्चा नहीं होने का यह परमेश्वर का आदेश है। इसके लिए देखो, अभी
ये बाप का साया। अभी मूसा एक पिता के समान था पूरे इस्राएल के लिए। मूसा को मालूम है मेरे बाद यहोशू को अगुवाई करने के लिए, अभी जब तक मैं था यहोशू को हिम्मत बहुत था। क्यों? मूसा है। यहोशू लड़ने को जाता था, मूसा का हाथ देखकर परमेश्वर यहोशू को पूरी लड़ाई में जीत देता था। लेकिन अभी मूसा ही नहीं है। अभी यहोशू सेवा करने को जा रहे, लेकिन उसको डर आएगा, उसका मन कच्चा आएगा। इसके लिए मूसा क्या कर रहे? देखो यहोशू को हिम्मत कैसा डर आता है। पढ़ना उस वचन को, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 7 और 8 वचन। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 7 और 8 वचन। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। अब देखो हमारे जीवन के अंदर ध्यान में रखना, मसीह जीवन में एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या, मैं आपको बताता हूं। हम लोग कभी भी भावुक होकर, कमजोर होकर जिंदगी नहीं जीना, ठीक है? अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। कितने लोगों को माँ बाप नहीं है करके उन लोग को इस बात का दुख है कि हमारे पर कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन कितने लोग को क्या दुख है मालूम है? माँ बाप है करके उनको दुख है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, आज देखना जितने भी भाई लोग, आपको मैं बता देता हूं, आज जितना प्यार आपका माँ बाप का आपके साथ है ना, एक बार शादी होने दो, उसके बाद देखना आपके घर में भूकंप, सुनामी, तूफान, आंधी सब चलेंगे। आज आपको जितना प्यार कर रहे हैं माँ बाप, वो देखना आपकी शादी के बाद जरा देखना। बाइबल में लिखा है पति पत्नी एक है। अभी माँ बाप जब अपने बेटे को देखता है तो वो उसकी पत्नी को भी, दोनों को एक जैसा देखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक तन है करके लिखा है। किसी के लिए भी एक तन नहीं लिखा है, लेकिन पति पत्नी को लिखा है। अभी कोई भाई होगा जो शादीशुदा होगा, उसका कोई भाई होगा या बहन होगी, उसको भी अपने भाई को देखना है तो कैसा देखना पड़ेगा? जैसा अपने भाई को देख रहा है उसने भाभी को भी वैसा ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं देख सकता है मेरा भैया अच्छा भाभी अच्छी नहीं है, ये नहीं देख सकता। अब दोनों कैसे है? और करने वाला कौन है? फेविकॉल का जोड़ नहीं है ये यीशु का जोड़ है। अब जो यीशु बोलता है, यहाँ पर बाइबल में लिखा, जिसको मैंने जोड़ा उसको मनुष्य अलग करे नहीं बोलता है, करेगा तो भारी पड़ेगा करके लिखा हुआ है। तो जैसा हम लोग अपने भाई को देख रहा है, बेटा को देख रहा है, वैसे ही उसकी पत्नी को भी देखना पड़ेगा। लेकिन नहीं होता ऐसा। कितने विश्वासी लोग के घर में, कितने पास्टरों के घर में समस्या है। मैं तो समस्या सॉल्व करते करते ना मेरा तो दिमाग पूरा, मैं सोचता हूँ ये लोग विश्वासी या अविश्वासी दुनिया को सिखाने वाले हैं, ये कैसे समझ में नहीं आता। बाइबल बोलता है 25 बार पढ़ के समाप्त हो गया। बाप रे, 25 बार पढ़ के समाप्त हो गया। उससे अच्छा तू समाप्त हो जाता तो कितना अच्छा होता। घर में शांति होती ना। पढ़ने के बाद सुधरा ही नहीं, उसके पाप समाप्त नहीं हुए, उसके पुराने जो स्वभाव है वो समाप्त नहीं हुए, है क्या नहीं? शैतानी स्वभाव समाप्त तो नहीं हुए, शारीरिक स्वभाव समाप्त नहीं हुए। 25 बार पढ़ के समाप्त किया तो क्या बड़ा काम हो गया। हाँ, उसे याद आया, मेरे घर के ऊपर ही एक माता जी है, हमेशा मुझसे मिलने आते। गांव से आम भी लेके आके कभी कभी देते हैं, कभी कभी लड्डू लाके देते हैं। काफी अच्छे दोस्त है, बाल पके हुए माता जी है। बोलता है मेरा बेटा है ना, देव मानुष है, भगवान जैसा इंसान है, लेकिन मेरी बहू और ऊपर से मेरे को बोलते भी है, माँ जी ते वरतून बघत आहे, नंतर बोलतो भी। ऊपर से बोलते माता जी, ऊपर से वो देख रही है, बहू मैं बाद में बात करती हूँ। चलो वो आने जाती है, उसके पास नियम नहीं, उसके पास सच्चा परमेश्वर नहीं, जाए से वो जो बोल रहा है मैं मान सकता हूं कि उनको समझ नहीं, लेकिन मसीह लोग में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु के लोग जो बाइबल की अच्छी जानकारी रखते हैं, वो लोग में ऐसा नहीं होना। हालेलुया, क्योंकि वो जानकारी रखते हैं। अभी देखो भाई लोग, मेरी बात को याद रखना, माँ के लाडलो इतना प्यार है ना, तुमको देखना शादी के बाद देखो तुम्हारे जीवन में क्या भूकंप आते हैं। तुम्हारी माँ का प्यार, आज माँ का जो ममता है तुम्हारे लिए, वो ममता देखो कैसा चेंज होता है। खाली तुम्हारी पत्नी को तुम लेके आओ। डरा दिया अभी से डरा दिया हूं मैं। लोग जिन हाथों से तुम्हें खिला रहे हैं ना,
अब तुम वहां पर वादा करोगे हम दोनों एक है, प्रभु को साक्षी मानकर, लोगों को साक्षी मानकर। अब तुमको माँ खिलाएगी, लेकिन तुम्हारे पत्नी जो तुम दोनों एक है उनको नहीं खिलाने वाले तुम्हारे भाई बहन। उस समय तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन मैं आपको दुख होने से पहले बता दूं, स्थिति परिस्थिति बहुत आएगी। हालेलुया। बहन लोग, आपको भी बताता हूं, शादी के बाद आपकी भी दुनिया में बहुत भूकंप आएंगे, बहुत तूफान आएंगे। आपके भी जो पति होगा वो शायद आपको प्यार करे, लेकिन उनके घर वाले आपसे प्यार नहीं करेंगे। सिचुएशन बहुत आएगा। मैंने बताया ना, जिसको माँ बाप नहीं है उसको माँ बाप नहीं होने का दुख है, लेकिन जिसको माँ बाप है, मैं आपको बताता हूं, ऐसे कितने विश्वासियों को मैं मिला। यहां तक कि एक पास्टर ने मुझे बोला, मेरा माँ बाप मरेगा ना उस दिन मेरे दिन अच्छे शुरू होंगे, ऐसा किसी ने भविष्यवाणी किया। मैं बोला ऐसा किसने भविष्यवाणी की है? ये तो परमेश्वर नहीं करेगा कि किसी का मरने के बाद ही तुम्हारा अच्छा हो सकती है, प्रभु नहीं बोलेगा। मैं बोला, मेरे को बोला, मैं रात के टाइम बोला, अकेले में लेके जाके एक सेवक ने मुझे बोला, मैं तो मेरा दुनिया हिल गया उस दिन। एक सेवक ऐसा बात करता है कि मेरा माँ बाप मर जाए उसके बाद मेरे दिन अच्छे होंगे, ऐसे किसी पास्टर ने भविष्यवाणी किया है। मैं बोला, पास्टर ये गलत है, लेकिन वो खुद भी ये चाहता है कि माँ बाप मरे, क्योंकि आपस में जमते नहीं है। आप सोचिए, मैं आपको ये बता रहा क्यों? याद रखना, आपके मन को इतना मजबूत करना है आने वाले दिन के अंदर। कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, आपका अपना आपके साथ हो नहीं हो, साथ दे या नहीं दे, प्यार दे या नहीं दे, ठीक है। मुझे किसी ने कहा, पशी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। याद रखना, मैं आपको एक बात खुला बता देता हूं, यहाँ पर मेरे परिवार के लोग भी बैठे, मैं अपना पत्नी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, या आप लोग का किसी का भी प्रेम का है ना, मैं सच बोलता हूं, मैं मोहताज नहीं हूं और ना रहूंगा। मुझे किसी की प्रेम की जरूरत नहीं है। मैं आज तक, आपने मुझे देखा होगा, मुझे किसी की प्रेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे जिसने प्रेम किया है उसका जैसा प्रेम करने वाला आज तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं। हालेलुया। मैंने वो प्रेम को चखा है जो प्रेम कोई नहीं दे सकता है। इसके लिए मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं एकदम बिंदास जीता हूं। मेरे बारे में गवाही भी दिया। जब मेरी शादी हुई थी, 2 सेवक लोग आके मेरी पत्नी को बोला ये अकेला जी सकता है, इसको हमने परख के देखा है, ये परमेश्वर के प्रेम पे पड़ा हुआ इंसान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम ही आपको मजबूत करेगा। इसके लिए याद रखना, कभी नहीं मेरे को पूछा नहीं, मेरे को क्यों नहीं गया। एक लोग तो जानबूझ क्या, एक लोग के नाटक बहुत रहते हैं। माँ बाप 4-5 बच्चे रहते और लफड़ा बुलाते, बच्चों चलो जाके घूम के आते हैं, तो 2 आएंगे इज्जत से, 2 आएगा नहीं, ठीक है। बाद में क्या बोलेगा पूरी दुनिया में, खुद ही जाते हैं लोग घूमने को, खुद ही जाते, मेरे को पूछते नहीं। हीरोइन या हीरो, इसमें पूछने का क्या है? तू क्या पाकिस्तान की है क्या, या पाकिस्तान का है? तू भी वही घर का है ना, साथ में हक से बोलने का, मैं भी आती हूं, यहाँ आता हूं, खत्म ना बात। कौन मना कर रहा है तेरे को? तू दुनिया में जो बोल रहा है घर वाले को बोलना, लेकिन एक लोग को दुनिया में ही बोलना है। और इंसान की तो आदत ही है अपना छोड़ के दुनिया दूसरे का बोलना, खुद का थोड़ी बोलेगा मैंने ऐसा किया। मैं सही जा रहा हूं ना? आपको समझ आ रहा है, नींद आ रहा है? अपने को नहीं बोलेंगे। मेरे को एक बीच में अभी एक सेवक है, उसकी माँ बोलता, अभी मेरा बेटा है ना, शादी के बाद मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं बोला क्यों? बोलता, अभी पत्नी को ही सब लाके देता है। तो इस उम्र में अभी तुमको क्या लाके देना है? पगार भी पत्नी के हाथ में, तुमको क्या करना है पगार लेके उसका? तुम कौन सा आईसीडी में ये उम्र में जाओगे? घंटा डाकड़ा ऐसा कौन इधर उसमें चढ़ने को नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिक सीढ़ी लाठी पकड़ के चल रहा है। बोलते आजकल कुछ पगार ही दे रहे नहीं हाथ में। अभी लाठी जरा आई, बसा माता जी, बैठने का टाइम है आपका। अभी ये जवान है, शादी हुए लोग, अभी उनके दिन शुरू हुए। अजीब रहते, इमोशनल ब्लैकमेल घर में बहुत चलते। बूढ़े के तो बूढ़े के चलते ही है, जवान बच्चों का भी अलग से चलता है नाटक। कहां घुस गया मैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिचुएशन, स्थिति परिस्थिति बहुत आने वाला है मेरे प्रिय लोगों।
माँ उठेगी, बाप उठेगा, भाई उठेगा, बहन उठेगा, आपने सोचा भी नहीं, वो लोग उठेंगे। याद रखना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जिसके लिए आप सारी सुविधा दे रहे हो, जिसके लिए आप जी रहे हो, जिससे आप प्रेम कर रहे हो, वो आपके विरुद्ध में उठेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपका मन कच्चा ना हो। मूसा यहोशू को बोलता है, तेरा मन कच्चा ना हो। यहां पर लिखा, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएली के सम्मुख कहा, हिगवाओ बांध, दूर हो जा। बोलता है, हिम्मत बांध, दूर हो, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों की से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। बोलता है, 40 साल मैंने इन लोग के पीछे काम किया, 40 साल इन लोग मेरे विरुद्ध उठे, प्रभु के विरुद्ध उठे, ये तेरे विरुद्ध भी उठेंगे, इसलिए मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं, युवा बात, तू डर मत। बोलता है, अब ये 40 साल लाखों लोगों को चलाना है, आसान काम है? मैं इतने लोगों को संभालते संभालते मेरे मन में कितनी बार आता है मालूम है? किधर गांव खेड़े में जाता हूं ना मैं सेवा के लिए, बड़ी शांति मिलती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उधर ही बस जाओ, क्योंकि लोगों को चलाना ऐसे काम नहीं है। सच में बोलता हूं, ये जो नुहा वाला सेवा था ना, वो अच्छा था जानवरों के साथ। एक जानवर कैसा है, वो लोगों को ज्यादा भाषा नहीं आती है झगड़ा वगड़ा करने को अपने साथ, पर इंसान की बातें होती है ना, हमको समझ में आती है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम है। जानवर देखो, आप उसको मारेगा तो भी आपसे प्यार करेगा, घास देगा तो भी प्यार करेगा, जानवर बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। लेकिन इंसान को है ना, दे तो तकलीफ, नहीं दे तो तकलीफ। देगा तो बोलेगा अभी दिया, अभी पूछा, पहले पूछा क्यों नहीं? और गलती से ध्यान हट गया, जानबूझ के कोई करता नहीं घर में, कभी कुछ दिया नहीं, मेरे को पूछा ही नहीं, अकेले खा गया। मैं आपको एक एड्रेस देता हूं, थाने में एक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल का बताऊंगा नहीं, उधर आप जाइए और बोलिए मेरे दिमाग में है ना करंट शॉक मारने को बोलना। हॉस्पिटल बता देता, जान दो, मेंटल हॉस्पिटल है वो, पागल खाना है। आप क्या बोलते हो अपने परिवार के विरुद्ध में? कभी सोच के बोलते हो? फिर चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, आप क्या बोलते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं? कुछ भी बोलते हैं, मुंह में आ गया। अरे किसके विरुद्ध बोल रहे? तुम अपने खुद के विरुद्ध में बोल रहे, अपने परिवार के विरुद्ध में बोल रहे। सोच समझ के बोलो, जो नहीं है वो मत बोलो, जो है वो ठीक है, जो नहीं है वो बात आप बोल रहे तो उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, अब यहां पर देखो, मूसा यहोशू को हिम्मत दिया। आगे बहुत अच्छी बात लिखा हुआ 8वें वचन में, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। तेरे संग रहने वाला तेरा परमेश्वर है, वो तुझे धोखा नहीं देगा और तुझे छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए तुझे डरना भी नहीं है और तेरा मन क्या है, कच्चा भी नहीं होना। इसके लिए याद रखना, किसी ने बाप को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने किसको उसको खोया, किसी ने दोनों को भी खो दिया, किसी ने पूरे परिवार को खो दिया। कोई परिवार तो जीते जी भी मरे हुए जैसा ही है, ऐसे भी हालात एक का। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, परमेश्वर बोलता है, या प्रवचन में लिखा है, यहोशू को, जोशुआ को मूसा बोलता है, हिम्मत धर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ में है। तुझे लोग धोखा देंगे, परिवार धोखा देंगे, बहुत लोग तुझे धोखा देंगे, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे कभी धोखा भी नहीं देगा और कभी छोड़ेगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता ना डर और ना तेरा मन कभी कोई भी तुझे छोड़े, लेकिन तेरा परमेश्वर तो तेरे साथ में है। किसी का भी प्यार तेरे लिए कम हो जाए, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी कम होता नहीं ना तेरे लिए। हालेलुया। इसके लिए बोलता तेरा मन कच्चा ना हो, तुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं देखो ये सब सिचुएशन से गया हूं, लेकिन मेरे बचपन से पता नहीं वो स्वभाव में ऐसा था, मैं किसी का प्रेम का पहले से मोहताज नहीं हूँ, पता नहीं क्यों प्रभु ने मुझे ऐसा अलग बनाया। आगे बढ़ते, टाइम नहीं है। मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू को हिम्मत देता है। देखो अभी मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू को हिम्मत देता है। अब मूसा ने तो अपना काम किया, यहोशू को जाने से पहले उसको हिम्मत दिया। अब परमेश्वर खुद आकर क्या करता है, जब मूसा मर जाता है, अब मूसा मरने के बाद परमेश्वर को मालूम है यहोशू का मन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा, क्योंकि अभी अगवा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, देखो मैं बाहर इसलिए बोल के नहीं जाता, उसका एक कारण ये भी है, मैं जाने के बाद यहाँ पर बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन मुझे देखने के बाद लोगों को हिम्मत मिलती है। हाँ है, मुंबई में है, इधर ही है, इधर ही है। मेरा परिवार भी बोलता है इधर आप है तो जरा अच्छा लगता है, डर नहीं लगता है। मुंबई में इधर आ जाएंगे शाम को,
भाग के आ जाएंगे, दूर है तो डर लगता है, ठीक है ना। अब मूसा भी देखो जानता था, परमेश्वर भी ये बात जानते थे। अब परमेश्वर खुद होकर देखो यहोशू को कैसा हिम्मत दे। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 9 से 11, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 9 से 11। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाबान दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात बोला है परमेश्वर यहाँ पर। परमेश्वर यहोशू को बोलता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाबान, मेरा आज्ञा है, हिवाबान दृढ़ हो जा, और लिखा भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आप मूसा के बाद खुद परमेश्वर आकर क्या कर रहा है यहाँ पर, यहोशू को पर्सनली अभी हिम्मत दे रहा है। मूसा ने अपना काम करके गया वो मरने से पहले, लेकिन उसके बाद खुद परमेश्वर आया मूसा के बाद, बोलता है तू डर मत, तू जहां भी जाएगा ना मैं तेरे साथ में रहूंगा। आगे तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोग को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस देश के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। हाँ, आप देखो जब परमेश्वर यहोशू को हिम्मत दिया तो यहोशू ने भी क्या किया, अपने प्रजा के लोगों को बोला क्या करो, अभी खाना तुम लोग बटोर लो, क्योंकि 3 दिन के भीतर हम लोग को वो देश में जाना है जिसका परमेश्वर हमें क्या करने वाला है, अधिकारी बनाने वाला है। आप देखो परमेश्वर जब इसको हिम्मत देता है तो ये काम के अंदर आगे बढ़ता है। और एक बार देखो परमेश्वर उसको हिम्मत दिया है, यहोशू की पुस्तक 8वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समय तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। हालेलुया। अब दूसरी बार परमेश्वर क्या कर रहा है, यहोशू को हिम्मत देते हुए बोलता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध, सब योद्धा को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को और उसकी प्रजा और उसके नगर और देश के समेत तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। बोलता तेरे वश में कर दिया, तू क्या करना उस सबको, बोलता आगे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यरीहो को मैंने किया था वैसे ही, बोलता है इधर के भी सब राजाओं को मैं तेरे वश में करूंगा, तू इसको क्या करना, पूरी तरह से उसमें जो कुछ है उसको लूट लेना करके। बोलता तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर बार बार क्या कर रहा है, मूसा के बाद यहोशू को पर्सनली हिम्मत दे रहा है। आज देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, कई बार ऐसा होगा इंसान का साया हमारे ऊपर से कभी कभी हट जाएगा, या इंसान का हाथ या इंसान की अगुवाई, ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे घर पे नहीं रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पर्सनली आकर आपसे बात करेगा। हालेलुया। सेवक तो आपको हिम्मत देते रहेंगे, सेवक को काम ही दिया, याजक का काम ही हिम्मत देना, यहाँ पर परमेश्वर खुद आकर बात करेगा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे क्या करूंगा, विजय दूंगा। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे संग रहकर, मैं तुझे विजय देकर तेरे शत्रुओं को मैं क्या करूंगा, हरा दूंगा। अब देखो जैसे परमेश्वर यहाँ पर उसको 2 बार हिम्मत दिया और बोला तेरा मन कच्चा ना हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सब लोग, जिनको पढ़ने आता नहीं आता तो भी पढ़ना सीखो। परमेश्वर के हिम्मत देने के द्वारा यहोशू लड़ाई में जाने की तैयारी करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब परमेश्वर यहोशू को हिम्मत देता है तब वो लड़ाई में जाने के लिए यहोशू क्या करता है, तैयारी करता है। उसकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। कभी भी लड़ाई में ये चीज बहुत जरूरी होती है कि तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नियम भी ध्यान रखना है हमको, क्योंकि नियम है कि मन कच्चा ना हो। अब देखो तैयारी कैसा करता है, यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय 3 से 8 तक पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय 3 से 8। तब यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर राति को आज्ञा देकर भेजा, और उनको ये आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे ये सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो
तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। हालेलुया। अब यहोशू को जब परमेश्वर हिम्मत देता है तो वो अपने लोगों को क्या करता है, योजना बताता है लड़ाई की। क्या योजना है बोलता है, तुम लोग क्या करना, पीछे से जाकर, क्योंकि प्रभु ने उनको ये आइडिया दिया रहता है, प्लान दिया रहता है कि क्या करना, घातक लोग को पीछे की तरफ रखना। ठीक है, बोलता है हम लोग आगे से जाएंगे, यहोशू बोलता है, और वो हमारा पीछा करेंगे तो हम लोग भागेंगे, ताकि वो लोग नगर से क्या करें, बाहर की तरफ निकल के आए, उनके नगर से बाहर आ जाए। तो उनको ऐसा लगेगा कि हम डर के भाग रहे, लेकिन बोलते उतने में तुम लोग क्या करना, नगर के तुम लोग नजदीक रहना, ज्यादा दूर मत रहना, और क्या करना, उनके ऊपर नगर में सीधा वो लोग हमारे पीछे भाग के आएंगे, तुम नगर के अंदर घुस के नगर पर हमला करना और पूरा नगर को क्या करना, आग लगा के फूंक देना। लिखा है जैसा यहोवा की आज्ञा थी वैसे ही तुम करना। हालेलुया। देखो प्लान में कभी कभी ना, देखो लड़ाई के अंदर जिंदगी में याद रखना, ये जो शैतान के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, जब तक मैं आपको बता रहा हूं आपके नाक में श्वास है, शरीर में आत्मा है, तब तक देखो संसार में रहते समय उठते बैठते शैतान 50 को खड़ा करेगा, परिवार से खड़ा करेगा, बाहर से खड़ा करेगा। आप स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में या ऑफिस में, आप जहां भी जाओगे कोई ना कोई व्यक्ति को शैतान खड़ा करेगा। लेकिन इसमें बाइबल के अंदर यीशु मसीह एक बात बोलता है कि तुमको मैं भेज रहा हूं भेड़ियों के बीच में। किधर भेज रहा हूं? भेड़ियों के बीच में। भेड़ियों के बीच में आप ऐसे ही आराम से ऐसा गार्डन में घूमते हैं वैसा घूम सकते हैं क्या? भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तुम सांप की तरह कैसा रहो, चतुर बुद्धिमान रहो और कबूतर की तरह बोले रहो। ये बोला है ना परमेश्वर ने। इसके लिए इसने क्या किया, ऐसे ही लड़ाई में नहीं गया। देखो जिंदगी में शैतान को चकमा देना है, शत्रुओं को चकमा देना है, तो थोड़ी योजना होनी चाहिए, प्रभु की बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि कैसे शत्रु को हरा है। इसलिए देखो इन्होंने क्या किया, यहोशू ने घातकों को पीछे बिठा दिया नगर के, और खुद वो आगे से गया और बोला मैं भागूंगा तो ये लोग मेरे पीछे आएंगे, जब पीछे आएंगे नगर से मैं इनको दूर लेके जाऊंगा, तब तक तुम उनको क्या करना, हमला करके उनके नगर को पूरा फूंक देना, जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। ये ध्यान में रखना, पूरी लड़ाई के अंदर परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है, उसको हमको फॉलो करते हुए हमको शैतान पर, उसकी सेना पर विजय पाना है। जो भी शैतानी ताकत है, शैतानी सेना हमसे लड़ने आता है, कभी भी याद रखना, उनसे लड़ने के लिए कभी भी दायरे के बाहर जाके लड़ना मत। मेरा कहने का मतलब है नियमों को छोड़ के लड़ने जाएंगे तो आप भी गिर जाओगे, आप भी फंसोगे, आप भी मारे जाओगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या मालूम है, हम उसके नियम के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार लड़े तो विजय परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। इसलिए यहोशू बोलता है मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि जैसा यहोवा बोला है वैसा ही तुम करो, और वैसे ही करते। इसके लिए देखो कभी कभी हम लोग को ऐसा दिखाना पड़ता है। यहाँ पर देखो वो दिखा रहे डर के भाग रहे, लेकिन असल में वो डर के नहीं भाग रहे। किसी को ऐसा लगता है, शैतान को भी कभी कभी लगता है, उसकी सेना को या शैतानी लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग डर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हमको पता होता। अब यहोशू क्या कर रहा था उसको पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए डरना मत। देखो कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों को डरते हुए दिखाई देंगे, लोगों को झुकते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत वैसा नहीं है। हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार बुद्धिमानी से चल रहे हैं और विजय हमारा है। जीत हमारी और हार शैतान की है। परमेश्वर हमको पहले ही विजय दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए योजना में कभी भी क्या करना, एक अच्छी तैयारी लेना। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को हिम्मत दिया, उसने एक अच्छी तैयारी किया। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते, टाइम नहीं है। अब मुझे बताओ यहोशू को किसने किसने हिम्मत दिया था, पहले बताओ। और आप देखो यहाँ पर, अब यहोशू कच्चे मन वाले लोगों को हिम्मत देता है। पहला उसको परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिया, अब ये दूसरों को हिम्मत देने वाला बन गया। अब ये लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई लड़ते लड़ते भी उसका एक्सपीरियंस परमेश्वर में बढ़ गया, अनुभव बढ़ गया कि परमेश्वर हमारा जिताने वाला, विजय करने वाला परमेश्वर। हमको डरने की जरूरत नहीं, हमारे साथ में ही है वो। कोई भी आए, लंबा चौड़ा, कितना भी हाइट वाला हो, कितना भी चौड़ा हो, कितनी भी बड़ी सेना, लेकिन विजय परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। अब तक यहोशू को जरूरत पड़ रही थी कि उसको हिम्मत दिया जाए, बराबर ना। मूसा उसको हिम्मत दिया, फिर परमेश्वर उसको हिम्मत दिया 2 बार या कई बार। अब यहोशू, अब उसका टर्न आ गया, अब उसकी बारी आ गई, वो दूसरों को, अब वो हिम्मत वाला बन गया, अब दूसरों को हिम्मत दे रहा है। वचन बताना, यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय 22 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय 22 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 500 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लाकीश और एग्लोन के उन 500 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे इन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इजराइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाँव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर
अपने अपने पाँव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हिया बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। अब 5 राजा एक साथ क्या हुआ, जो इस्राएल को सपोर्ट कर रहा था वो देश को, ठीक है, या वो नगर को, ये लोग लड़ने को आ गए। तो वो नगर के लोगों ने क्या किया, तुरंत यहोशू को इसकी जानकारी दी। यहोशू वहां पर पहुंच गया लड़ाई के लिए, और यहोशू को और उसकी सेना, जो इस्राएल की सेना थी, परमेश्वर ने वो 5 राजा के ऊपर इनको विजय दिया। अब ये 5 राजा क्या हो गए, डर के मारे क्या हो गए, ये लोग जाके एक गुफा में छुप गया। ठीक है, यहाँ पर यहोशू ने बोला गुफा को अभी बंद करके रखना, मैं बोलता तभी निकालो। ठीक है, अब गुफा से इनको 5 को निकाल के लेके आने को आज्ञा दी। और यहोशू क्या बोलता है मालूम है, उनके लोगों को बुलाकर, इजराइल के लोगों को बुलाकर बोलता है, इनके 5 राजा लोग जिससे हम लोग अभी डर डर के आ रहे हैं ना, एक एक राजा से ये सब 5 को बुला सुलाया, इनके गर्दन पर बोला पैर क्या करो, रखो। बोला इनके गर्दन पे पैर रखो, और बोलता है गर्दन पे पैर रख कर देखो कैसा बोलता है, यहां पर लिखा हुआ, जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इजराइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं के गर्दन पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनके गर्दन पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हिवा बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। बोला सबके गर्दन पर पैर रखकर बोलता अभी तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हिम्मत रखो। बोलता जितने भी लोग तुमसे लड़ने आएगा, तुम जिससे लड़ने जाओगे, उन सब राजा लोग का, उन सब देश के लोगों का ऐसा ही हालत होगा, वो सब हमारे पैर के नीचे आएंगे। हालेलुया। अब देखो यहोशू अपने लोगों को क्या कर रहा है, हिम्मत दे रहा है। एक समय था मूसा उसको हिम्मत दे रहा था, एक समय था परमेश्वर उसको हिम्मत दे रहा था। अब वो अपने लोगों को लेकर आकर बोलता है, ये 5 राजा को पकड़ के लेकर आया, बोला इनके गर्दन पे पैर रख, क्योंकि बोलता जितने भी राजा, जितने भी सेना हमसे लड़ने आएंगे, तो बोलता है वो सब हमारे पैर के नीचे उनके गर्दन आएंगे। परमेश्वर बोलता है जैसा इनके साथ कर रहा है वैसा आगे भी परमेश्वर हमारे सब शत्रु को क्या करेगा, हमारे पैर के नीचे लाएगा, उनका गर्दन होगा और हमारा पैर होगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल के अंदर परमेश्वर हमको, नया करार के अंदर भी हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमको नाग को, है ना, सांप को, है ना, और क्या, अजगर को कुचलने का, पैरों से कुचलने का क्या दिया है, अधिकार। हम उसके सर को क्या कर सकते, कुचल सकते। इसके लिए याद रखना हमारा अधिकार परमेश्वर क्या दिया, हमको बोला क्या, आज्ञा ये तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। अब यहोशू ने क्या किया, दूसरों को हिम्मत दिया। इसके लिए देखो ये क्या होना चाहिए, जिंदगी भर हिम्मत देने का काम नहीं होना चाहिए ना। मूसा को परमेश्वर हिम्मत दिया, मूसा हिम्मत वाला बना। मूसा ने अभी यहोशू को हिम्मत दिया, है ना, परमेश्वर भी उसको, यहोशू को हिम्मत दिया, और बाद में यहोशू अभी दूसरों को क्या कर रहा है, हिम्मत दे रहा है। लेकिन ये हिम्मत देने का काम है ना, क्या होना चाहिए, मैं आपको दिया, आप दूसरे को दिया, हिम्मत आगे एक दूसरे को देते जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिंदगी भर कोई हमको हिम्मत देना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक टाइम आना चाहिए कि हम लोग खुद खड़े होना चाहिए, दूसरों को हिम्मत देना। नहीं तो हम लोग हमेशा ऐसे रहते कि मुझे कोई तो ऊपर चाहिए। एक दिन खड़ा हुआ, मुझसे भी ज्यादा उम्र वाला, एक दिन खड़ा हो कि मैं अभी तो नहीं है अपने साथ, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। तो मैं बोला इसकी बीवी बच्चे तो इधर ही है घर पे, इसको और कौन चाहिए प्यार करने के लिए। परमेश्वर तो सबसे प्यार करते बिना चुके, उसका प्यार में तो कभी कमी घटी होती नहीं है। लेकिन क्या होता है, भावुक हो जाते हैं। इसके लिए मैं बोला ना, मसीह लोग भावुक नहीं होना चाहिए। क्या आप लोगों ने सुना, जब भावना में जाते हैं ना, ये भावना हमको क्या करती है मालूम है, बड़ी डेंजर है भावना। हाँ, हम लोग को क्या करे, कमजोर करती है, हमारे मन को कच्चा करते है। इसके लिए याद रखना, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, विश्वास में जीवन जीने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए कभी भी समझौता मत करो। जिसको छोड़ना पड़े छोड़ दो। मैंने क्या बोला, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत लोगों को छोड़ा, मुझे जरा भी परवाह नहीं है। बहुत लोगों को छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, परमेश्वर की योजना जो है वो भी मुझे पकड़ के रखी हुई है। अभी तक परमेश्वर का काम होता जा रहा है। हालेलुया। मुझे तो जिंदगी में यकीन है कि मैंने जो कुछ खोया वो भी मैं पाने वाला हूं, और जो नहीं मिला है ना अभी तक वो भी मिलने वाला है। मैं सब यकीन के साथ चल रहा, विश्वास के साथ चल रहा, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम किसी को छोड़ दे, हमें कोई छोड़ दे, वो अलग बात है। कई बार ऐसा होता है सिचुएशन,
बहुत लोग हमको छोड़ देगा, कई बार ऐसा स्थिति आएगा हमको उनको छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फंसेंगे, फिर हम लोग डूबे रहेंगे। किधर थे हम लोग वैसे? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, गोलियत द्वारा इज़राइल को डराना और दाऊद द्वारा इज़राइल को और राजा शाऊल को हिम्मत देना। अब यहां पर आप जानते हैं गोलियत, इसने पूरे इज़राइल को और इज़राइल के राजा शाऊल को डरा दिया। सब डर भी गए, गोलियत डरा रहा है, ये लोग डर रहे। लेकिन वहां पर ही दाऊद इतना छोटा सा, लड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, लेकिन प्रभु के बारे में जानकारी बहुत रखता है। वो आकर क्या कर रहा है, पूरे इज़राइल को और इज़राइल के राजा को, जो सब डर गए थे गोलियत से, उनको हिम्मत दे रहा है। उसके बारे में थोड़ा देखते पढ़ेंगे। पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 32 और 33 वचन सिर्फ पढ़ेंगे। पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना, उसके बाद 32 और 33 पढ़ना है। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। आप जानते हैं गोलियत के बारे में, मुझे उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गोलियत जो है एक लंबा चौड़ा व्यक्ति है, कम से कम उसका 15-16 फीट उसका हाइट है, ठीक है, कद उसका इतना ऊंचा है, बॉडी भी उसका बहुत है, उसके ढाल सब ये सब बहुत मजबूत है, बहुत वजन वाले। तो इतना लंबा चौड़ा इंसान खड़ा होकर पूरे इज़राइल को ललकार रहा है, बोलता तुम में से कोई भी व्यक्ति है ना मुझसे लड़ने वाला तो आकर लड़े। 40 दिन से ललकार रहा है, बोलता लड़ने का, अगर मैं जीता तो तुम लोग पूरे इज़राइल हमारे गुलाम हो जाएंगे फलस्तीन लोग का, अगर मैं हार गया तो हमारी फलस्तीन लोग इज़राइल के गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, अब किसी की हिम्मत नहीं। 40 दिन में 40 दिन गुजर गया, ना राजा आ रहा है बाहर, शाऊल राजा जो अभिषेक थे, और ना ही प्रजा आ रही है, कोई भी योद्धा गोलियत से लड़ने को तैयार नहीं। और बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइल का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत क्या हो गए, डर गए। उनका मन कच्चा हो गया। कच्चा मतलब समझ के लेना, मन कमजोर हो जाना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पर रुक कर, हम लोग जो परमेश्वर के अंदर है, ये बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग का मन जो है कभी भी कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई भी स्थिति में बहुत सारी हालात आएंगी, हालात बहुत आएंगे। अभी देखो मेरे पिताजी गुजर गए थे, हालांकि मेरे पिताजी कुछ बड़े काम किए नहीं हमारे लिए, कुछ किए ही नहीं लगभग, लेकिन घर बहुत टूट गया था। लेकिन वहां पर मैं हिम्मत रखा। मुझे वो लोग क्या बोलते हैं, मानो बाप का स्थान वाला व्यक्ति। मैं हूं तीसरा नंबर पे, लेकिन बाप का स्थान वाला व्यक्ति बोलते हैं मुझे, क्योंकि मैंने क्या किया, जहां पर सब रो रहे, सब टूट रहे, उधर मैंने क्या किया, हिम्मत रखा। देखो आपको ना उठते बैठते रोने के लिए और निराश होने के लिए 50 बहाने दिन में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? एक दो का नाम मैं दे देता हूं, एड्रेस, आप उनसे जाके पूछ लेना। वो लोग से ऐसे ही रहते, थैंक यू जीसस, निराश होने का अवसर दिया। सुबह से ढूंढ रही हूं मैं, निराश ही नहीं हो रही थी, कोई मुझे कुछ बोल रहा ही नहीं था। प्रभु का धन्यवाद, रात को 12 बजे से पहले किसी ने तो कुछ बोला। प्रभु थैंक यू प्रभु, आप सच में मन की बात सुनने वाले परमेश्वर है। क्योंकि एक एक को दुखी नहीं होगा, निराश नहीं होगा ना, उनको चलता ही नहीं है। निराश होना उनका परम सिद्ध अधिकार है। हर बातों में निराश होना, निराशा के लिए लोग तैयारी है, तो कि निराशा को लो। पूरी दुनिया खुशी को ढूंढते हैं और मसीह लोग कब निराश होने का मौका मिलेगा? हालेलुया। एक बार एक बहन रोई, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे देख हंस रहे मेरी। आप क्यों रो रहे? मैं हंस रहा नहीं तो रो रहा भी तो नहीं हूं। मैं हंस रहा इसलिए नहीं क्योंकि आपको अच्छी नींद मिलती है, फुर्सत है, टेंशन फ्री वाले व्यक्ति है, आप पढ़ाई करने वाले लोग हैं। मेरे को इतने लोगों को लेकर चलना है। आप किसी माँ बाप को पूछो, घर में 2-4 जन रहेगा, उनको लेकर चलना कितना कठिन है। मुझे इतने लोग को लेकर चलना, भारत देश के कोने कोने से, भारत देश के बाहर से भी फोन आते हैं, कितने लोग को लेकर मुझे चलना है। तो क्या मैं ऐसे रहेगा? मैं हंसा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज हूं, मैं कुछ पूछा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी चिंता नहीं है। समझ में आ रहा है?
क्या मैं 24 घंटा पूछता रहूंगा आपको फोन करके कैसे हो, क्या है, किधर है? हाँ, अभी स्कूल कॉलेज ट्यूशन आप गए, घर में नहीं आए तो आपके माँ बाप है, भाई बहन है। हाँ, उसके अलावा कुछ होता है, जहां पर कुछ हो जाता है, बड़े संकट आते हैं, तो फिर बड़ा व्यक्ति खड़ा होता है ना। अब ये मत बोलना कि हर जगह में मुझे सर्दी हो गया, पश्चिम पूछा ही नहीं। मैं तो बोलता हूं ना, मेरे को कुछ भी हो जाए तो मत पूछना आप, तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने आप को ऐसा बनाओ, ये मेरा कहने का मतलब है। हालेलुया। इतना नाजुक कमजोर नहीं होना चाहिए प्रभु के लोग। ये पूछा ने, ये मच्छी बना के दिया ने, बड़ी टुकड़ी मेरे को नहीं दिया, छोटी टुकड़ी दिया, अंडा अकेला खा लिया, पाव नहीं दिया, 2 पाव तो खाया, 1 पाव में तेरे पास है ना 2 पाव अपने, खड़े हो उसमें और जाके पाव लेके आके खा। कितना प्रॉब्लम है। एक एक लोग का देखो घर में छोटी छोटी बात को लेकर चालू हो जाते, उसका मतलब भी नहीं, फायदा भी नहीं, उसका नुकसान भी कुछ नहीं, लेकिन दिमाग की दही हो जाती है, अशांति आ जाती है घर में। लेकिन बात का बोलते ना पतंग, क्या बोलते हैं, बतंगड़, राय का पहाड़, बस एक एक को चालू, बस लोग तैयारी में रहते हैं कैसा निराश होने का, कैसे पूरे घर वाले को निराश करने का। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु में आके इतना नाजुक कमजोर, पूछा नहीं, दिया नहीं, बनाया नहीं, ये नहीं होने। ये भाई परमेश्वर की आज्ञा क्या मालूम है? तेरा मन कच्चा ना हो, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग होगा। अब यहां पर पूरा इस्राएल डर गया, राजा डर गया। अब दाऊद इतना छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं लड़ाई का, लेकिन उसको एक नॉलेज है, इस्राएल का परमेश्वर जैसा परमेश्वर पूरी दुनिया में नहीं है। हालेलुया। बोलता वो परमेश्वर विजय का परमेश्वर है, वैसा परमेश्वर कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं। उस परमेश्वर से कोई भी सेना जीत नहीं सकती है, उसको इतना पता। अब वो आ गया रणभूमि पर, उसने सुना कि गोलियत 40 दिन से ललकार रहा है, तब वो देखो क्या बोलता है, 32 और 33 वचन को पढ़ना। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो वो शाऊल को हिम्मत देता है और पूरे इस्राएल को हिम्मत देता, बोलता है किसी भी मनुष्य का मन उस गोलियत की वजह से, बोलता किसी का भी मन कच्चा ना हो। मैं बोलता तेरा दास जाकर उससे क्या करूंगा, लड़ूंगा। कभी भी सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, हालात आती है, जीवन के अंदर बहुत सारी हालात आएंगे। गिरने से अच्छा है, टूटने से अच्छा है, रोने से अच्छा है, निराश होने से अच्छा है, सामना करो और विजय पाओ यीशु के नाम। हालेलुया। स्टैंड लो जिंदगी में, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी आत्मिक जीवन के लिए, अपने परिवार के आत्मिक जीवन के लिए। संसार के अंदर बहुत लोग आशा से हमारी ओर देख रहे, उनके लिए आप लोग क्या करो, एक अच्छा गवाह बनने के लिए स्टैंड लो। हालेलुया। आज दाऊद को क्या जरूरत थी मरने का? 7 भाई थे उसके ऊपर, ठीक है, ये 8वां भाई है। इसने कभी लड़ाई नहीं किया, इसको लड़ाई मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब उसके भाई लोग ही सेना में है, भाई लोग हिम्मत नहीं कर रहे जाके गोलियत को मारने को, जबकि उनको पूरा लड़ाई आती है, लेकिन इसको कोई लड़ाई नहीं आती। इसको सिर्फ म्यूजिक सिस्टम बजा के प्रभु की आराधना करनी आती है, भेड़ बकरी चलाने आती है, लेकिन फिर भी बोला मैं जाकर लड़ूंगा। अब जैसे ही बोला मैं जाकर लड़ूंगा, तो शाऊल क्या बोलता है, देखो ये बड़ा समस्या है सबका। शाऊल क्या बोलता है, शाऊल राजा होकर अभिषेक व्यक्ति क्या बोल रहे, पढ़ो। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। अब कोई तो आकर बोल रहा है मैं लड़ूंगा, दाऊद बोल रहा है, हिम्मत दिखा रहा है, सबको हिम्मत दे रहा है, उसकी भी हिम्मत क्या कर रहा है शाऊल राजा, कम कर रहा है। बोलता है वो जो सामने जो गोलियत खड़ा है ना, लड़कपन, मतलब बचपन से ही वो योद्धा है, उसको लड़ाई करने बचपन से आता, और तू तो अभी अभी लड़का है, और वो लड़कपन से योद्धा, तू अभी अभी का लड़का, तेरे से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसने क्या किया मालूम है, अपनी गवाही दिया। क्या गवाही दिया? बोलता मैं अपने पिता का भेड़ बकरी को चराता हूं ना, बड़ा चौकन्ना रहता हूं, शेर और भालू आके बोलता है मेरा बकरी को उठा लेता है, मैं चुप नहीं बैठता, उसके पीछे पीछे भाग के जाता हूं, उससे भी स्पीड भागता हूं, उसका केस पकड़ता हूं, उसकी बाल पकड़ के क्या करता हूं, उसके मुंह से मैं अपना भेड़ बकरी को छुड़ा के लेके आता हूं। ये सुनने, गवाही सुनने के बाद शाऊल बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा है तो तू जा सकता है, मैं नहीं आऊंगा। इतनी हिम्मत देने के बाद भी सामने वालों को हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा हो गया अपने में से कोई होता तो देखते थे कि बाबा ये भी साथ में नहीं आ रहा, अकेला क्यों जाने का, इतनी हिम्मत देके भी, तो वो चुप बैठता। लेकिन ध्यान में रखे, कोई आपके साथ चले या नहीं चले, अभी राजा अभिषेक व्यक्ति, एक्सपीरियंस है लड़ाई का, और वहां पर उसके भाई लोग, उसको भी लड़ाई का अनुभव है कई बार। बहुत लोग अनुभवी व्यक्ति रहेंगे, लेकिन वो डर जाएंगे। मैं आपको एक ही बात बताता हूं, डरने वाले को डरने दो, आप मत डरो।
किसका मन कच्चा हो रहा है होने दो, लेकिन आपका मन कच्चा ना हो। यदि वो आज्ञा भूल गया तो जरूरी नहीं कि हम लोग भी प्रभु की आज्ञा को भूल जाए। हमारे मन में उसकी आज्ञा हमेशा के लिए सिद्ध रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। बहुत लोग भूल जाएंगे, अच्छे अच्छे योद्धा लोग, मैं आपको बता देता हूं, अच्छे अच्छे योद्धा लोग क्या हो जाएंगे, परमेश्वर की उस आज्ञा को भूल जाएंगे कि तेरा मन कच्चा ना हो। अगर वो भूल जाते हैं तो वो भूलने दो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को भूले नहीं, कि हमारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। अब आप जानते हैं कि दाऊद ने जाकर गोलियत को एक ही पत्थर से, एक ही बैचकी का एक शॉट में उसको क्या कर दिया, परमेश्वर के नाम से नीचे गिरा दिया। क्या बोला उसने, पूरा इजराइल, पूरी दुनिया जानेगा कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और उसने पूरी दुनिया को पहचान दे भी दिया। इसको बोलते हैं मजबूत मन वाला। इसके लिए जिंदगी में कभी भी देखो हम लोग प्रभु के रास्ते पे, मैंने बताया ना, युद्ध है, लड़ाई है, रोज होती रहेगी, लेकिन हिम्मत रखना और दूसरों को हिम्मत देना, ये हमारा कर्तव्य है काम। डरना और डराना ये हमारा कर्तव्य नहीं। डरने और डराने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करते। मैंने बताया ना, एक प्रचार में बताया, परमेश्वर उनको 10 लोगों को क्या किया, डराने वाले को मार दिया। इसलिए नया करार में लिखा है, डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश होंगे। हालेलुया। आगे बढ़ते, जरा आगे बढ़ना। यहां पर देखना, दाऊद ने वहां पर शाऊल और इस्राएल को पूरा हिम्मत दिया, गोलियत को जाकर मारा। उसके बाद इंपॉर्टेंट काम, एक जरूरी काम, दाऊद द्वारा सुलेमान को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए हिम्मत दे रहा। आप परमेश्वर का भवन बनाना है, यह काम दाऊद का बेटा सोलोमन करने वाला है। तो सोलोमन को दाऊद क्या कर रहा है, ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है। उसके अंदर जो हिम्मत है, प्रभु का दिया हुआ, देखो प्रभु का दिया हुआ हिम्मत सबको प्रभु देता है। कोई संभाल के रखता है तो कोई उसको क्या करता है, छोड़ देता है। कुछ लोग तो अपने आप को बना के रख दिया, मैं कमजोर हूं। इस्राएल क्या बोला, हम उनके सामने टिड्डी के समान। किसने बोला, परमेश्वर ने नहीं बोला, सामने वाले पार्टी भी नहीं बोला, ये खुद ही अपने आप को क्या बोल रहे, हम लोग उनके सामने टिड्डी। मतलब ये लोग ने अपने आप को टिड्डी बना दिया। आपने अपने आप को क्या बनाया मुझे मालूम नहीं, चिंतामणि, हाँ, और कुछ नाम है आपके पास नहीं है, दुखिया, हाँ, और रोतड़ू। हाँ, ये अपने आप को जो पहचान आप दे रहे, कुछ अच्छा पहचान दो ना, हिम्मत वाला, हिम्मत वाली। हाँ, अच्छा नहीं लगता ऐसा सुनने का? हाँ, तो ऐसा कुछ बनो, अच्छा विश्वास में पक्का, विश्वास में पक्की, वचन के नॉलेज में पक्की, प्रार्थना में पक्की, बाइबल पढ़ने में पक्की, हाँ, सेवकाई में पक्की, हर एक परिस्थिति के सामने खड़े रहने में पक्की या पक्का। ये सुनने में कितना अच्छा लगेगा आपको? सुनो, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? तो लोग अपने आप को एक पहचान देते हैं ना, कुछ भी पहचान देते हैं, हम टिड्डी जैसे। अरे भाई, हम कमजोर है, इसके लिए लोग हमारे पर अत्याचार करते हैं। अरे मुझे मरने वाला कभी नहीं है ना, इसलिए तो बाप नहीं है ना, माँ नहीं है ना, मेरा भाई नहीं है ना बड़ा, तू तो है ना इतना मजबूत। हाँ, वो तो हूं मैं, ज्यादा बोलेगा। अरे फिर वही तो, जब तू इतना मजबूत है तो काहे के लिए फिर वो इमोशनल पकड़ का एक्टिंग कर रही है। एक एक लोग इमोशनल एक्टिंग बहुत करते हैं, लेकिन रहते हो खतरनाक, लेकिन बोलते समय बोलेगा मेरे को नहीं है ना, पूछने वाला नहीं है ना। तेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुझे प्रधानमंत्री बेचे ना, बना देना तुझे, तो पूरी दुनिया ये इंडिया को तो ऐसा बेचेगी ना, या बेचेगा पता भी नहीं चलेगा। इंडिया वाले कोई, इंडिया वाले डांस करते रहेंगे और तू बेच के गलती। तुझे पूछने की जरूरत नहीं। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर इतने कोई कमजोर लोग बैठे हुए कि जिनको पूछना पड़ेगा, ऐसे लोग बैठे थे, मैं नहीं मानता। चलो फिर तो ठीक है। क्या था अपना? हाँ, अब यहां पर दाऊद सोलोमन को हिम्मत देता है प्रभु का भवन बांधने के लिए। पहला इतिहास 22 अध्याय 11 से 13, जल्दी पढ़ना। पहला इतिहास 22 अध्याय 11 से लेकर 13 तक। अब है मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इजराइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इजराइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर का भवन बांधने का समय आ गया। ये काम परमेश्वर ने
सोलोमन के लिए रखा, इसलिए परमेश्वर जो दाऊद अनुभवी और एक हिम्मत वाला व्यक्ति था, जो शेर भालू और अपने कद से भी कितने भी ऊंचे व्यक्ति, कितनी भी बड़ी ताकतवर सेना से भी वो कभी डरता नहीं था, क्योंकि प्रभु उसको हिम्मत देके रखा था। इसलिए उसने इजराइल को और शाऊल राजा तक को भी उसने अपने बचपन में छोटे उम्र के अंदर उसने हिम्मत दिया, और वही अपने बेटे को हिम्मत देते हुए बोलता है, अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया। बोलता है यहोवा तेरे साथ में रहेगा, तू कृतज्ञ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय में कहा है उसका भवन बनाना। बोलता जैसा परमेश्वर ने वचन दिया उसी के अनुसार तू क्या करना, परमेश्वर का भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, क्योंकि बुद्धि और समझ की जरूरत है, इसलिए उसने क्या किया, वो आशीष को दिया, परमेश्वर तुझे बुद्धि और समझ दे। क्योंकि दाऊद का गवाह ये था, वो जो भी काम किया कैसे किया, बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करके किया। ऐसे ही लिखा है ना कि एड़ेगिरी किया, कैसे भी किया, ऐसा सेना इधर खड़े हुए इधर लड़ रहा, ऐसा हुआ था नहीं ना, बराबर ना, ऐसा नहीं ना। एक लोग को प्रार्थना में लेट आ रहे हो, पास प्रार्थना में, लेकिन आएंगे बड़े आराम से। लेट होगा तो इंसान स्पीड भागता है ना, स्कूल कॉलेज ट्यूशन किधर भी भागता है, तो इधर बड़े आराम से हाथी के जैसा चाल, कोई टेंशन नहीं। वो लोग अंदर आगे मालूम भी नहीं पड़ता है, लादी भी एकदम प्यार से रखते कि लादी को कुछ ना हो, इतनी आराम से चल के आके बैठ जाते हैं, पता भी नहीं चलता आगे। चलो जाने दो। ओके, आगे लिखा है, बहुत अच्छी बात है, अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहराए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। बोलता तू क्या करना, परमेश्वर को समझ बुद्धि देगा, तू यहोवा की व्यवस्था को क्या करना, मानता ही रहना। तू तब ही कृतज्ञ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। बोलता है तू कृतज्ञ तभी होगा, तू सफल तब होगा जब तू उस आज्ञा को मानेगा जो यहोवा ने मूसा को दिया था पूरा इज़राइल को पालन करने के लिए। अगर उस नियम को तू चौकसी करेगा, उस आज्ञा को तू, उस व्यवस्था को पालन करेगा, तब तू क्या होगा, विजय होगा, सफल होगा। आगे लिखा इंपॉर्टेंट बात, हिवाओ बात, दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। एक बहुत बड़ा काम था परमेश्वर का भवन बांधने का, लेकिन इसने उसको हिम्मत दिया, रास्ता बताया कि प्रभु की व्यवस्था को तू पालन करेगा, नियमों पर चलेगा जो मूसा को दिया था परमेश्वर ने इज़राइल के लिए। अगर तू उसको पालन करेगा, तू कृतज्ञ होगा, तू सफल होगा। और लिखा है आगे, तुझे डरने की फिर जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद तेरे साथ रहेगा, तेरा मन भी कच्चा होने की जरूरत नहीं, ये खुदा तेरी मदद करेगा यदि तू नियम में चलेगा तो। हालेलुया। ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग परमेश्वर के नियम में चलते नहीं, लेकिन अपने आप को बड़ा हिम्मत देते रहते, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, डरने का है, नियम में तो है ही नहीं, लेकिन खुदा हमारे साथ है। अंदर से डर लग रहा है इनको, सही बोले तो कोई डरे क्या नहीं, मैं बोल रही हूं ना, कोई नहीं डरेगा, मत डरो, प्रभु हमारे साथ है। ये खुद को यकीन नहीं ना, जो नियम में नहीं होते उनकी हालत ये होती है। इसके लिए अगर प्रभु साथ में रहना है ना, हिम्मत आनी है ना दाऊद जैसा, तो पहला दाऊद जैसा प्रभु के नियमों को मानो। और दाऊद जो अपने बेटे को समझा रहे हैं ना कि नियम को मान, तब यहोवा तेरे साथ रहेगा, तुझे मन कच्चा और डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू सफल होगा। हालेलुया। पहले वो करो, उसके बाद खुदा आपके साथ होगा, आपको देखो हिम्मत ही हिम्मत मिलेगा। आप दूसरों को हिम्मत देने वाले हो। कब तक रोते रहोगे, कब तक निराश रहोगे, कब तक लाचार रहोगे, कब तक दूसरे पर आप डिपेंड रहोगे, हाँ, कि दूसरा आके आपके सर पे। मत रो, होता है ऐसा, होता है जिंदगी में, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। मैंने कुछ नहीं की थी, मैंने भी कुछ नहीं किया था, यीशु ने भी कुछ नहीं किया था, दाऊद ने भी कुछ नहीं किया था, यूसुफ ने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन यूसुफ सालों साल अपने परिवार से दूर रहा, याकूब सालों साल अपने परिवार से दूर रहा। जिंदगी में इन लोग ने बहुत खोया, बहुत कुछ खो दिया है ना। दाऊद भी जंगल में रहा, कुछ नहीं किया था इन लोग ने भी। आपका यही है ना कहना, मैंने तो कुछ नहीं किया, पूरा दादी मैंने तो कुछ नहीं किया। यहां पर जितने भी बाइबल में धर्मी लोग दिख रहे हैं ना, हिम्मत धर के चला, ये लोग ने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन तो भी तकलीफ थी ना उनको। वो लोग ने हिम्मत रखा ना, रखा नहीं रखा,
तो यहाँ पर आने से पहले देखो रोना है तो पहले रो के फिर मेरे को मिलने आना, क्योंकि तुम्हारा 10 मिनट में रोने को देख नहीं सकता। ओके, हाँ आगे बढ़ते, एक वचन और पढ़ लेना जरा जल्दी से। पहला इतिहास 28 का 20, जल्दी पढ़ना। पहला इतिहास 28 का 20 वचन पढ़ना। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियावबंद और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके तब तक वो न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी दाऊद जो है अपना बेटे सुलेमान को यही हिम्मत देते हुए बोलता है, दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, तू हिम्मत धर कर क्या करना, जो काम परमेश्वर तुझे दिया है यहोवा का भवन को बनाना, ये काम जब तक नहीं होगा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर तेरे साथ में रहेगा, है कि नहीं? और लिखा है वो तुझे कभी धोखा भी नहीं देगा ये काम पूरा होने तक, और बोलते तुझे वो त्यागेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं, वो परमेश्वर तेरे साथ में रहेगा। इसलिए तू हिम्मत धर के क्या कर, परमेश्वर के भवन को खड़ा कर। हालेलुया। आज ध्यान में रखना, हम लोग को बहुत जगह पर परमेश्वर के भवन को खड़ा करना है, क्योंकि बहुत लोग, याद रखना हम सब एक एक व्यक्ति प्रभु का भवन है। कितने लोग देखो आज नशे में, व्यभिचार में दुखी है, हारे है, ठीक है, हम लोग की जिंदगी में दुखी रहेंगे, हम ही हारे रहेंगे। आप अगर कभी किसको प्रचार भी करेंगे ना बहुत अजीब हो जाएगा। टेंशन मत लो ब्रदर, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने प्रभु का अनुग्रह देखा हूं, मैं सच कहता हूं, मैं कभी नहीं भूल सकता मेरे प्रभु ने मुझे क्या किया। दाऊद ऐसा नहीं बोला शाऊल को, बोला भाई शेर और भालू का सीधा बाल पकड़ता, बोला भाग के उसके मुंह से निकालता। ये सुना तो बोला जा भाई, तू इतना शेर को लड़ रहा है, तू भालू को लड़ रहा है तो तू कर सकता है, ये हमारा एक एक गवाही मैं प्रभु किया। ठीक है, उस सामने वाले को ये भाषा थोड़ी समझता है, इसको खांसी बोलते हैं। मेरे पास एक दवाई हरा वाला दे देता हूँ, ये गवाही आपका चेंज होना चाहिए। गवाही जब देते हैं ना, सामने वाले को हिम्मत आनी चाहिए, उसको बोलता है गवाही, कि तुम्हारे हमारे लिए ऐसा झुक के खड़े रह, ऐसा नहीं गवाही देने का रहता है यार। अब दाऊद अपने बेटे को कैसा हिम्मत दे रहा है। कितने लोग दुनिया में, हर एक इंसान एक एक भवन है, बहुतों को खड़ा करना है, देखिए हम सब मिलकर एक भवन है। और बहुत सारे आज गलत शिक्षण में, बहुत सारे लोग शिक्षण में ही, कितने लोग कहाँ पड़ा है, कितने भवन हमें बांधना है। यहाँ पर सोलोमन को एक बहुत बड़ा भवन बांधना था, आज हम लोग को भी परमेश्वर वही काम दे रहा है। ठीक है, हालेलुया। जैसे वहां पर दाऊद वहां पर हिम्मत दिया, आज परमेश्वर यही वचन के द्वारा, ये दाऊद वाला वचन के द्वारा हम लोग को हिम्मत दे रहा है कि हम लोग को भी हिवाव बांधकर परमेश्वर के भवन को बनाना है। बोलता है जब तक भवन बनकर तैयार ना होगा परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, वो कभी त्यागेगा भी नहीं और कभी हमको धोखा भी नहीं देगा। इसलिए बोलता तेरा मन अच्छा मत, ये काम जिसका काम हम कर रहे, जिसका भवन बांध रहे हैं, वो खुदा हमारे साथ में खुद रहेगा। हम खुद एक भवन है, इसके लिए इसको भी मजबूत करो। और जितने लोग आपके आसपास है, परिवार में, कुटुंबी में, मित्र के ग्रुप में है या किधर भी है, आप जहां भी मंदिर को खड़ा करने जा रहे हैं, परमेश्वर का हिम्मत से खड़ा करना, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है और उसने आदेश दिया है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। आज वो बोल रहा है दाऊद, लेकिन दाऊद की तरह पवित्र आत्मा देखो आज हम लोग को बता रहा है कि हमारा मन भी कच्चा नहीं होना है। वो हमको त्यागने वाला नहीं है। बहुत लोग छोड़ेगा लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, बहुत लोग धोखा देगा। देखो मेरी जिंदगी में बहुत लोग धोखा दिया है, लेकिन एक चीज देखा है, परमेश्वर कभी धोखा नहीं दिया। क्यों डरने का, इंसान ही धोखा दे रहा है ना, परमेश्वर तो नहीं ना। चलो खत्म करते, आखिरी बात मैं आपको बता के खत्म करता हूं। हाँ क्या है बताना बेटा, देखो यहाँ पर आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर क्यों हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आइए देखते हैं, परमेश्वर बार बार कहता है ना मन कच्चा ना हो, मन कच्चा ना हो, क्यों बोलते हैं। एक वचन पढ़ना जल्दी से, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 वचन को पढ़ना, उसके बाद 17 और 18 वचन को पढ़ना। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। आप देखो एक बड़ी सेना आकर लड़ने के लिए आया। जब यहोशापात राजा था, वहां पर परमेश्वर यहोशापात को और उसकी सेना को बोलता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो और तुम लोग डरो भी मत, क्योंकि ये लड़ाई किसका है मालूम है, ये युद्ध बोलता है तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध किसका है, परमेश्वर। ध्यान में रखना, जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम सेवा हमको प्रभु ने दिया है, बराबर है कि नहीं। अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे, प्रभु का काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो लड़ेगा भी कौन,
परमेश्वर, इसलिए वो बोलता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। 17 और 18। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर बोलता है लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुमको डरने की जरूरत है, तुम्हारा मन भी कच्चा ना हो, क्योंकि तुम लड़ाई में जाओ, तुम्हारे साथ में कौन रहेगा? बोलता परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहेगा। ये लड़ाई तुमको नहीं लड़ना है, खुदा लड़ेगा, तुमको खड़ा रहना है बोलता है, लेकिन लड़ेगा कौन? परमेश्वर। इसके लिए बोलता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। अभी समझ में आया क्यों बोलता है मन कच्चा ना हो? क्योंकि वो खुद लड़ेगा, लड़ाई उनका है बोलता है। तो हमको क्यों टेंशन, हम क्यों टेंशन लेके फुकड़ का बीमार होने का, बीबी हाई करके लेने का, लो करके लेने का? आगे तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। जैसे ये संदेश यहोशापात को मिला, यहूदा का राजा को, वो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला? तुम्हारा मन कच्चा ना हो। 2 बार बोला तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है। ये लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, ये लड़ाई किसकी है? मेरी है। लड़ेगा कौन? परमेश्वर बोलता मैं लड़ूंगा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ये सुनते ही यहोशापात को इतना अच्छा लगा, इतनी हिम्मत मिली, मुंह के बल वो गिरा और सारे यहूदी लोग मुंह के बल गिर के परमेश्वर को दंडवत किया। ये काम जरूर करना। हम कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु के आगे हम लोग जरूर उसको दंडवत करके महिमा देना। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो लड़ेगा तो तुम्हारा और हमारा मन क्यों कच्चा होना? हालेलुया। तो ये कारण है, पहला कारण कि लड़ाई किसका है? परमेश्वर। लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। नंबर 2, दूसरा इतिहास 32 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 6 से लेकर 8 पढ़िए। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक में चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसकी संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हालेलुया। और हिजकिय्याह के समय के अंदर भी क्या हुआ? एक बहुत बड़ी सेना इनको घेर दिया, ठीक है, अशूर का राजा। वहां पर भी देखो ये राजा हिम्मत रखते हुए, प्रभु पे भरोसा करते हुए, वो बड़ा हिम्मत रखते हुए पूरे परमेश्वर के लोग को वो हिम्मत देते हुए क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, मैं खत्म कर रहा। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हिवा बांधो, उनको धीरज दिया। एक अच्छा हिम्मत वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण, जो खुद हिम्मत प्रभु का रखता है, वो दूसरे का भी क्या करेगा? हिम्मत बंधवा के देगा, है ना? बोलता है धीरज दिया। क्या किया? उनको धीरज दिया। बोलता है हिवा बांध, दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। इतना बड़ा जो भीड़ आया है, अशूर का राजा से भी डरने की जरूरत नहीं। इतनी जो बड़ी भीड़ है, हमसे भी बड़ी भीड़ है, उससे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उनके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। क्या बोला हिजकिय्याह? इसके लिए मैं बोलता हूं ना, नॉलेज नहीं, आप परमेश्वर को जानने वाला चाहिए। इसने क्या बोला मालूम है? सामने क्या है? संख्या में लोग ज्यादा है, लेकिन हमारे पास कौन है? जो पूरी दुनिया से बड़ा है, बोलता है वो हमारे साथ परमेश्वर है। इसके लिए बोलता तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आगे लिखा, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। बोलता है अर्थात उनका साइड में कौन है? इंसान ही है ना, लेकिन बोलता है हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं हमारी ओर से सहायता करने वाला, युद्ध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा, इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। सब लोगों ने, जो यहूदा का राजा था, उन लोग ने इतने बड़े संकट, चारों तरफ से उनको घेर लिया। तब हिजकिय्याह ने जब लोगों को हिम्मत दिया कि तुम उनकी सेना को नहीं देखना, उनके राजा को नहीं देखना, जो उनसे बड़ा है वो हमारे साथ है, उनकी संख्या को मत देखना, क्योंकि बोलता उनका सहारा सिर्फ इंसान है, पर हमारा सहारा इंसान को बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला वो महान परमेश्वर हमारी ओर है। वो हमारी ओर से लड़ेगा भी और हमारी सहायता भी करेगा। तब क्या हो गया? हिजकिय्याह जो हिम्मत दे रहा था पूरे यहूदी लोगों को, हिजकिय्याह पर क्या हुआ? भरोसा हुआ कि ये जो बोल रहा है वैसे ही होगा, और वैसा ही हो गया। आप जानते हैं परमेश्वर का एक दूध उतर कर 1,85,000, 1,85,000
85,000 जो सेना आई थी, परमेश्वर उसको एक ही बार में क्या किया? मारकर गिरा दिया। हालेलुया। आज इसके लिए हम लोग भी हिजकिय्याह के समान, यहोशापात के समान, दाऊद के समान हम लोग होना चाहिए। हम लोग जोशुआ के समान, मूसा के समान, परमेश्वर के समान होना चाहिए। एक हम लोग हिम्मत रखे, दूसरा है हम दूसरों को हिम्मत दे। हालेलुया। तो हम लोग को दाऊद जैसा बनना है, यहोशापात जैसा बनना है, हिजकिय्याह जैसा बनना है, ठीक है, मूसा जैसा, यहोशू जैसा बनना है, परमेश्वर जैसा बनना है, जो हिम्मत रखते हुए क्या किए? दूसरों को भी हिम्मत दिया। हालेलुया। आज ध्यान में रखना, हमारा परमेश्वर ने हमको यह आदेश दिया है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कमजोर ना हो। आज से याद रखना, जितने भी कमजोर दिल के लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करे, अपने हृदय को मजबूत करे, दृढ़ करे, क्योंकि ये आदेश मेरी नहीं है। हर दिन रोने वाले, हर दिन निराश होने वाले, हर दिन परेशानी में ऐसा बैठे रहने वाले, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो हिम्मत रखते हैं, बाइबल में लिखा है यहोशू और कालेब का परमेश्वर ने क्या किया? खुद गवाही दिया। मूसा की गवाही परमेश्वर ने दिया है, क्या नहीं? कितने लोग की गवाही परमेश्वर दिया? क्यों? क्योंकि ये लोग हिम्मत रखते थे और दूसरों को हिम्मत देते थे। दाऊद की भी गवाही परमेश्वर ने दिया। दाऊद परमेश्वर के मन के करीबी था, इसलिए देखो ये सब हिम्मत वाले ने क्या किया? परमेश्वर की हिम्मत को अपने मन में रखा और खुद हिम्मत रखकर अच्छी गवाह बनकर दूसरों को हिम्मत दिया। परमेश्वर के लोगों को लोग हिम्मत देकर खड़ा रहा, ताकि कोई भी शैतानी ताकतें या शत्रु की सेना उन पर प्रबल होकर हमारी परमेश्वर की निंदा ना करे। इसके लिए ध्यान में रखना, जब हम टूटते, रोते, अपने आप को कमजोर समझते या कमजोर बनाते, तो हमारे द्वारा सीधे सीधे परमेश्वर की क्या होती है मालूम है? निंदा होती है। आप चाहते हैं परमेश्वर की निंदा हो या महिमा हो? महिमा हो चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? तो आज से क्या करना? परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना कि तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। मैंने कितने नाम बोले याद है ना? मूसा, यहोशू, यहोशापात, हिजकिय्याह, दाऊद, खुद परमेश्वर, है ना? ये सब हिम्मत वाले थे और दूसरों को भी क्या किया? हिम्मत दिया। आज से आप भी क्या बनेंगे? हिम्मत वाले, कमजोर दिल वाले नहीं ना? मन कच्चा नहीं होएगा ना? मन अच्छा करो, कच्चा मत करो। मन को मजबूत करो और दूसरों को भी मजबूत करो। हालेलुया। हिम्मत रखो, दूसरों को हिम्मत दो। क्यों? मैंने बोला ना, क्यों हमें परमेश्वर बार बार बोलता है कि मन कच्चा मत करो? क्योंकि लड़ाई उनका है, लड़ने वाला वो है। हमसे जो लड़ने वाला है वो सेना इंसान है या शैतानी ताकत है, लेकिन हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? आकाश बुद्धि का महान परमेश्वर है। इसलिए वो बार बार कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। मजबूत रहो, दूसरों को मजबूत करो, ये आज्ञा है परमेश्वर की। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करें।